जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। प्रणाम। चैतन्य चैतन्य चैतन्य। उदय उदय के खेल है। रोज मैं घर पर होता हूँ और आप लोग दुकान में होते हो। आज मैं दुकान पर हूँ और तुम घर पर बैठे हो। इसी का नाम जिंदगी है। कौन कब कहाँ कैसे किस रूप में चला जाए यह हम नहीं जानते। फ्यूचर इज completely unknown for us। भविष्य पूरी तरह से हमारे लिए बिल्कुल अनजान है। फिर भी बहुत लंबे काल से एक अपूर्व अद्भुत भेद विज्ञान की भावना थी कि भीतर में देह की किसी भी क्रिया के काल में और विकल्पों के बहते प्रवाह के काल में चैतन्य तत्व की जागृति कैसे रह सके। घर हो या दुकान हो, महल में हो या फिर वन जंगल में हो, भीतर में त्रिकाल ध्रुव चैतन्य सत्ता के साथ यदि एकत्व है और ज्ञान में ज्ञान की अनुभूति का स्वीकार है, तो वह धारा जो नित्य है, वह धारा अटूट है, वह टिक कर रहती है। और उसका सबसे बड़ा जो प्रमाण है, वे भावलिंगी मुनिराज है। वन जंगल में आत्मा के ध्यान में जो लीन है, जो हर अंतर मुहूर्त में निर्विकल्प ध्यान में लीन होते हैं, और वे वन जंगल में है ना, वहां पर गर्मी भी है, सर्दी भी है, बरसात भी है, भूख प्यास, तरह तरह की प्रतिकूलता, और सहन भी करते हैं 22 परिसहों को। मगर उस ज्ञान की अखंड धारा को देखो। बिल्कुल गैरहाजिर होने का प्रयास करना तो आज इस वस्त्र की दुकान में रह कर के भी निर्वस्त्र ऐसा जो न्यायक देव है, उसका भाव हमें पूरी तरह से आज समझना है। वह मुनि जो सर्दी और गर्मी में वन में है, मगर उस सर्दी और गर्मी का आदि नहीं है। इसलिए जैसे ही यहाँ से मृत्यु हुई और सर्वार्थ सिद्धि में देव हुआ, अनुत्तरवासी देव हुआ,
जैसे सहदेव और नकुल के बारे में ही विचार करो कि जब मुनि की अवस्था है तब हाथ में और पैर में लोहे के गरम गरम कड़े हैं और देह तो छूट जाता है, शरीर तो जल जाता है। वो तो चित्र में ऐसा दिखाते हैं कि हाथ और पैर ये जल रहे हैं, असल में तो पूरा शरीर ही जल करके राख हो गया था। मगर जब वे इस देह को छोड़ करके फिर सर्वार्थ सिद्धि में देव हुए थे, तो सर्वार्थ सिद्धि में उस स्थान पर न कोई लोहा है, न कोई अग्नि है, न कोई वह वन जंगल के वह बाहर के संयोग है, न कोई भाई है, न कोई मुनि है। वहां तो स्वर्ग के इंद्र है और वहां तो ऐसी अनुकूलता है, मगर उन्हें न प्रतिकूलता थी न अनुकूलता है, क्योंकि जो अखंड ज्ञान में, उस अखंड ज्ञान में ही ऐसी तन्मयता होती है कि जिसके आधार से, जिसके बल पर ये उदय पलट जाते हैं, उदय पलट जाते हैं। कर्म के उदय थे, वो उतने काल के लिए थे मुनि अवस्था में जब उपसर्ग हुआ, और वे उदय पलट गए, नए उदय शुरू हुए। अब स्वर्ग के देव के भव के उदय शुरू हुए। तो थोड़ी देर पहले मैं अभी वन में था, पहले कानन में था, अब दुकान में हूं। मगर दोनों स्थितियों में ये ज्ञान की अखंडितता को, निरंतर नित्य टिक कर रहने वाली ये ध्रुवता को ही दृष्टि में रखना। जब तुम दुकान पर भी जाओ तो मैं दुकान पर जा रहा हूं ऐसे भाव को एक समय के लिए भी, उस भाव को एक समय के लिए भी मत पैदा कर कि मैं लाता नहीं हूं तो उस भाव का जन्मदाता नहीं है। जो भाव आता है तो हर एक क्रिया में कौन जा रहा है, ये दुकान पर जा रहा है, वह शरीर जा रहा है, शरीर जा रहा है, ये शरीर जा रहा है, ये उदय जा रहा है। मगर उदय से न्यारा जो चैतन्य सत्ता स्वरूप भगवान आत्मा है, इस चैतन्य तत्व की जागृति। जैसे ही मैंने इस वस्त्र भंडार में प्रवेश किया, सबसे पहला भाव कौन सा आया मालूम है? वस्त्र। वस्त्र से यही कि सम्यक दृष्टि ज्ञानी बसते हैं, बसते हैं। कहां बैसते हैं? त्रि त्र सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। ये जो तीन वस्त्र है जो उन्होंने ओढ़ करके रखे हैं, बस त्र, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, इन तीन वस्त्र को जिन्होंने ओढ़ा है। मगर वस्त्र व्यक्ति नहीं है। ऐसे ही वह रत्नत्रय की पर्याय ये ध्रुव न्यायक नहीं है। ये वस्त्र नए पहने हैं, ये अनादि से नहीं थे। ऐसे ही वितराग परिणति प्रकट होने पर भी उससे इतना उदास रहता है, इतना अलिप्त रहता है कि ये वस्त्र ये मेरे में यहां पर पहने हुए वो बाहर में है, यहां अंतर में नहीं है। पूरा देह ही उस रूप में दिखाई दे। अनित्य और क्षण भंगुर भेद ज्ञान कि बस मेरे भीतर में एक ही व्यापार हो रहा है, यह ज्ञान का व्यापार है। दिन रात शुभाशुभ भावों से मेरा व्यापार चला करता, मानस वाणी और काया से आश्रव का द्वार खुला रहता। ये प्रत्येक आत्मा में एक व्यापार हो रहा है, दिन रात हो रहा है। ये दुकान तो दिन में खुली रहती है, रात्रि में बंद हो जाती है।
मगर वह शुभ और अशुभ भावों का जो व्यापार है वो दिन रात चल रहा है और उससे कमाई भी होती है, उससे कर्मों की कमाई होती है। कभी मंदिर जाकर के व्यापार किया, कभी तीर्थ क्षेत्र जाकर के व्यापार किया, कभी थिएटर में बैठ कर के व्यापार किया। तो व्यापार तो हर जगह हो रहा है, मगर जो व्यापार है उस व्यापार में जो कमाई हुई है, जब व्यापार ही मेरा नहीं तो कमाई मेरी कैसे होगी? जिसे व्यापार कहा है, शुभ और अशुभ भावों का व्यापार हो रहा है, वह मेरा व्यापार नहीं है। सम्यक दृष्टि को ऐसा दिखाई देता है, ये दुकान है और उसके पड़ोस में भी एक दुकान है, मगर वो जो पड़ोस में जो दुकान है उसकी जो कमाई है वो मेरी तिजोरी में नहीं आने वाली। तो ज्ञानी को निरंतर ये भेद ज्ञान बना रहता है कि जो शुभ और अशुभ भावों का जो व्यापार है, उससे जो कर्मों की कमाई होती है वो पड़ोस में हो रही है, वो पास की दुकान में है, मुझ में नहीं है। मेरा व्यापार अलग है और मेरा व्यापार है वह ज्ञान का व्यापार है। इसलिए उपयोगो लक्षणम कहा ने, ज्ञान के व्यापार को, दर्शन के व्यापार को आत्मा का स्वभाव कहा है। ये जानना 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 जानना, ये मेरा व्यापार है और वह भी दिन रात हो रहा है। शुभ और अशुभ भावों का व्यापार तो कुछ समय के लिए होगा और फिर रुक जाएगा, अनंत काल के लिए नहीं होगा। मगर ज्ञान का व्यापार है वो तो सदा काल रहेगा, अनंत काल तक रहेगा। इस जागृति के साथ में ही आज मैं इस दिगंबर क्लोथ शॉप में हूं। दिगंबर क्लोथ शॉप का अर्थ क्या है? ये चैतन्य परमात्मा स्वयं ही दिगंबर, जिसका स्वभाव दिगंबर। दिगंबर कोई मुनि नहीं, दिगंबर वह नहीं है जो वस्त्र को छोड़ देता है। दिगंबर तो वह है जिसने वस्त्र को पहना ही नहीं है। वह जो त्रिकाल ध्रुव चैतन्य और देह के वस्त्र को जिसने आज तक पहना नहीं है, जिसने विकल्प के वस्त्र को आज तक पहना नहीं है, ऐसी जो असंख्य प्रदेशों में व्याप्त ऐसी जो ध्रुव चैतन्य सत्ता है, जो सदा ही दिगंबर है, फिर भी पर्याय में उसने जो वस्त्र पहने हैं, उस वस्त्र का नाम ही ये राख है। ये राख के वस्त्र है। यहाँ पर तरह तरह के वस्त्र है, सिल्क का भी वस्त्र है, कॉटन का भी वस्त्र है, लिनन का भी वस्त्र है। मगर इन समस्त वस्त्रों को देखते समय ये जागृति कि यहाँ एक राख का भी वस्त्र है, हड्डियों से बना हुआ भी एक कपड़ा है, जिसको किसी ने खरीद करके दिया नहीं है, ये प्रकृति से अपने आप मिला है। इसको कमाई करके मैं लेने के लिए नहीं गया था। जैसे बच्चा छोटा होता है, वह खुद तो दुकान पर नहीं गया न, माँ बाप ने जैसे पहनाए थे ऐसे पहन लिए थे। वो तो बड़ा होकर के फिर कहता है मेरी पसंद ऐसी है, मेरी पसंद वैसी है। मगर जो पहनता है बचपन में, वो जो मिला वह पहनता है। ऐसे ही ये परमाणु, इन परमाणुओं को ओढ़ा है, पहना है, मगर इसमें मेरा कोई चुनाव नहीं है। जो कुछ भी वहां पर माँ बाप ने जो पहना है वो पहन लिए थे, यहाँ प्रकृति ने जो पहनाए हैं वे पहन लिए हैं, मगर उसमें मेरा कर्तृत्व कुछ भी नहीं है। अंतर में यदि ये जागृति रहे तो ये राख का बना हुआ ही कपड़ा है। इस राख के बने हुए कपड़े में मैं ध्रुव चैतन्य परमात्मा कहीं पर भी नहीं हूं। वेद ज्ञान करे, कपड़े की दुकान, ये दुकान है। दुकान क्या है? ये जितने भी पुद्गल परमाणु हैं, ये पुद्गल परमाणुओं का ये जो मेला है,
यही एक कपड़े की दुकान। अभी अभी मुझे पता चला कि अमेज़न, फ्लिपकार्ट, मीशो, जो भी अलग-अलग वेबसाइट है ऑनलाइन शॉपिंग के लिए, उनका व्यापार आजकल बढ़ने लगा है। दुकानों में लोग कम जाते हैं क्योंकि वहां एक दुरुपयोग हो सकता है। माल खरीद लो, 2 दिन के लिए पार्टी में, शादी में जाओ, फिर वापस लौटा दो। रिटर्न पॉलिसी होती है, एक्सचेंज ऑफर होता है। ये जब मैंने अभी सुना तो मुझे ऐसा ही लगा, ये दुनिया क्या है? एक प्रकार का इस दुनिया में एक्सचेंज ऑफर चल रहा है। जो मैं आपको देखता हूं, जो आपके शरीर के परमाणु हैं, ये परमाणु कभी मेरे शरीर के रूप में भूतकाल में थे, निश्चित रूप से थे, निश्चित रूप से थे। क्योंकि जो माँ कहती है, मैं ये हूं, मैं दिखाई नहीं दे रही, और थोड़ी देर में ही वो बच्चा कहता है, ये शरीर तो मेरा है। कुछ समय पहले वो माँ कहती थी, ये मेरा है। अब वो बच्चा मालिक बन गया, बच्चा कहता है, ये मेरा है। ऐसे ही तो ये शरीर के परमाणु की लेन देन होती है। ये सारा जगत ही वस्त्र भंडार का, एक्सचेंज का एक जगत है, जहां पर लेन देन हो रही है, और प्रति समय लेन देन हो रही है। मैं अभी जो सांस ले रहा हूं, मेरे सामने यदि तुम बैठे होते तो मेरी सांस तुम्हारे में जाती, तुम्हारी सांस जो अभी शरीर में से बाहर निकली वो मेरे भीतर जाती। ये भी एक वस्त्र है, ये भी एक कपड़ा है। काया भी कपड़ा है, आयु और श्वासोश्वास भी कपड़ा है। ये 10 प्राण कपड़े हैं। और ये जो लेन देन चलती हो, उस लेन देन में ये जागृति की जो अनादि अनंत चैतन्य सत्ता, ये लेन देन करने चाहती ही नहीं है। ये जो अनादि अनंत ध्रुव चैतन्य सत्ता, ये लेन देन करने नहीं चाहती, क्योंकि जिसने खरीदा ही नहीं है वो एक्सचेंज करने कैसे जाएगा? जो ज्ञान का घन पिंड है, वो परमाणु को धारण नहीं करता, धारण नहीं करता। जरूरत क्या है? जरूरत क्या है? जहां पर मैं बैठा हूं, यहां पर हजारों साड़ियां, और दुकान का मालिक कोई भी साड़ी देने को लिए मुझे तैयार है। जो साड़ी चाहे वो मैं ले सकता हूं, मगर मैं करूंगा क्या? मुझे पहननी तो नहीं है ना। तो इन परमाणुओं को देख करके ऐसा भाव, देह को ही ऐसे निरीक्षण कर, कि जब इस परमाणुओं को प्रकृति तो दे रही है, प्रकृति तो कह रही है, ले तुझे भेंट, मगर पुरुष होकर के स्त्री के कपड़े में नहीं पहनता, तो परमात्मा होकर के पुद्गल के कपड़े कैसे पहनूं? चैतन्य होकर के ये चमड़े का कपड़ा मैं कैसे पहनूं? अंतर में भेद ज्ञान कर, तब तू यहां रह करके भी इतना अलिप्त रहेगा। तब तुझे वो जो अनादि अनंत नित्य ध्रुवता जो है, वो वस्त्र को ऐसे ही, तब तुझे ये डोरी बिना कपड़े की दिखाई देगी। उस डोरी का नाम ज्ञान की अखंड डोरी है, जो बिना कपड़े की दिखाई देती है। प्रति समय ये जागृति, मैं देह को कैसे ओढ़ूं, मैं देह को कैसे पकड़ूं, ये जागृति, तब तुम्हारा देह वहीं पर ही गिर जाता है। फिर वह भूमि भी तीर्थ बन जाती है। ये राजकोट नाम ऐसे ही सार्थक नहीं हो गया कि जहां राज ने अपना कोट उतार दिया था, क्योंकि कोट भी वस्त्र है, उस वस्त्र को वहीं पर ही छोड़ दिया। क्योंकि जो मेरा नहीं है, जो मेरे लिए उपयोगी नहीं है, उन्हें पकड़ कर रखने का प्रयोजन भी क्या?
और जब मैं पहनता नहीं हूं तब उससे वो प्रयोजन क्या? यहाँ साड़ी है और साड़ी के साथ में ही ब्लाउज पीस आता है। यहाँ साड़ी के साथ में ब्लाउज पीस है, उसका मैचिंग करो, उसके साथ में मिलता हुआ कलर है कि नहीं। हमें तो समझ में भी नहीं आता, पुरुषों की समझ में नहीं आता कि थोड़ा सा भी रंग में अंतर हो ना तो स्त्री पहचान लेती है, ये थोड़ा गाढ़ कलर है, ये थोड़ा ब्राइट है, ये डार्क है, ये है, वो पहचान लेती है, मैचिंग है। अभी थोड़ी देर पहले ही मैं आईने के सामने खड़ा था और उस समय ही ये विचार आया, जब वस्त्र पहनना न हो तो उसकी मैचिंग के डिटेल में क्यों जाना। मेरा चेहरा यहां देखा और बाल यहां देखा, ये एक कपड़ा है, बाल भी एक कपड़ा है, ये ललाट भी एक कपड़ा है। कुछ कपड़े ऊपर के, कुछ कपड़े नीचे के, मगर उसका मैचिंग करने में मैं क्यों जाऊं कि ये काले है तो ये काला होना चाहिए, ये गोरा है तो ये गोरा होना चाहिए। जब पहनता नहीं हूं तब उसका मैचिंग का भाव भी नहीं आता, तो पूरा देह आपको एक ढेर में ही दिखाई देगा। जैसे यहां एक कतार में ही पूरा ढेर ही ऐसे दिखाई देता है। और सिर्फ जागृति, कितनी अलिप्तता। इस दुकान में एक भी परमाणु का मालिक मैं नहीं हूं। यहां बैठा हूं न, बैठने का अर्थ ये नहीं है कि उसमें मोहित हूं, मालिक नहीं हूं, यहां टहल करके निकल गया। ऐसे ही ज्ञानी को बिल्कुल ऐसे ही कि यहां देह के अंदर आए नहीं है, टहल करके निकल जाते हैं, मगर अपनापन नहीं होता। इस देह का मालिक मैं नहीं हूं। करो इस तरह से तुम प्रयोग। आज इस प्रयोग के लिए ही हम यहां मिले हैं। ये पूरी तरह से जागृति, ये देह एक वस्त्र है, ये देह एक वस्त्र है और सबसे अंतिम परिग्रह है। आपने कभी सोचा 24 परिग्रह में सबसे अंतिम 24वां परिग्रह वस्त्र है। 14 परिग्रह तो अंतरंग है, मिथ्यात्व, क्रोध, मान, माया, लोभास्य, रति आदि 9 कषाय। और फिर बहिरंग परिग्रह में धन, धान्य, दास, दासी, सोना, चांदी, मकान, क्षेत्र, बर्तन और फिर वस्त्र, वो सबसे अंतिम परिग्रह है। मिथ्यात्व छूटे और फिर वस्त्र छूटे। जैसे ही मिथ्यात्व छूट जाता है, वो इस बात का प्रतीक है, क्योंकि बर्तन को लेकर के कहां कहां हम घूमते हैं, मगर वस्त्र 24 घंटे हमारे साथ में है। सोना चांदी लेकर के हम 24 घंटे नहीं रहते। कभी किसी की शादी में 2 घंटे के लिए सोना पहन लिया, बाकी लॉकर में ही पड़ा रहता है। मगर कपड़ा कभी नहीं उतरता, रात्रि में सोते समय भी कपड़ा तो पहना ही रहता है। ये पूरा देह का कपड़ा। मिथ्यात्व नाम का पहला परिग्रह छूटते ही ये 24वां उस समय ही गिर जाता है, ये वस्त्र तभी गिर जाता है। ये 1 से लेकर के 24 परिग्रह, ये पूरा का पूरा उसका सार है, ये पूरा सार है। हे चैतन्य परमात्मा, कोई अंतर नहीं दिखता, पूरा का पूरा। जैसे मैचिंग करने में कहा न कि ये भेद नहीं दिखाई देता, किसी भी प्रकार का ये भेद नहीं दिखाई देता। फिर शरीर हो, कोई सा भी वस्त्र हो, ये दांत है, ये चमड़ी है, ये कुर्ता है, सब एक ढेर में ही, वहां पर ही, वो एक ही जाति के हैं। अब मैं बाथरूम के अंदर गया, वहां पर टूथ ब्रश है, दांत साफ करने का ब्रश है, वहां पर शरीर पर घिसने का भी ब्रश है, वहां पर कपड़े को धोने का भी ब्रश है। आज ही मैंने ऐसे 3 ब्रश सामने देखे, तो देखते ही ये भाव आया, ये अलग अलग कपड़े को धोने के, साफ करने के ब्रश नहीं है, ये सब एक ही जाति के कपड़े को धोने के ब्रश है। फिर कुर्ता भी उस जाति का, चमड़ी भी उस जाति की, दांत भी उस जाति का, ये पूरा ढेर। और अंतर में ये अनादि अनंत ज्ञान की नित्यता। ऐसा जब पुरुषार्थ चले, चैतन्य 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 चैतन्य, तब तो देह होने पर भी तो उस स्थिति का अनुभव करता है। क्योंकि जैसे कोई सिद्ध होने से पहले सिद्ध का अनुभव करता है, ऐसे ही निर्ग्रंथ मुनि होने के लिए एक निर्ग्रंथ अनुभव होता है।
कि मैं निर्ग्रंथ हूं। मैं स्वयं अभी वर्तमान में निर्ग्रंथ हूं। डुबकी लगानी है सागर में तो इतना विवेक रख कि कपड़े को किनारे पर उतार और फिर डुबकी लगा। इस वस्त्र को इधर ही जहां पड़ा है वहीं पड़ा रहने दे और ज्ञान 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 ऐसी ही ज्ञान में डुबकी लगा। जैसे एक व्यक्ति सो रहा है और चदर के पीछे वह जाग भी रहा है। आंखें खुली है मगर चदर के पीछे दिखाई नहीं देता, तो वो चदर जैसे फैली हुई हो और चदर को हटाओ तो खुली आंख दिखाई देती है ना। ऐसे इस चमड़ी को देखो, ये पूरी चदर है और इस चदर के पीछे कुछ ऐसा है जो सो नहीं रहा, वह जाग रहा है। खाली चदर ओढ़ी थी इसलिए भ्रम ऐसा था कि अंदर आदमी सो रहा होगा। पूरी तरह से ओढ़ी हुई चदर, और यह समस्त परमाणुओं की ओढ़ी हुई चदर है। अंदर भीतर में जो ज्ञान है वह ज्ञान वो सदा जागृत है। और तू यदि बाहर से उस आदमी को भीतर देखना चाहता है तो ये चदर हटानी पड़ेगी। मगर जो व्यक्ति चदर के पीछे है वह व्यक्ति उस व्यक्ति को देखना चाहे तो चदर वहीं पर ही पड़ी रहती है और वो देख लेता है। ऐसे ही ज्ञान ज्ञान को जानता है, तब इस देह को हटाने की जरूरत भी नहीं पड़ती क्योंकि चदर बाहर है। और देखने वाला और देखने में आने वाला ये दोनों ही भीतर है। ज्ञान जानता है, ज्ञान को जानता है, तब देह बाधा कैसे बनेगा। इसलिए देह के प्रति नफरत नहीं करता। कपड़ा पड़ा है तो पड़ा रहने देता है। दुकान पर बैठे हुए भी यदि ये जागृति रहे तो पूरी तरह से उसे कहते हैं घर में रह करके तू वैरागी हो गया, तू वैरागी हो गया। मुनि ने जो कपड़े थे, माता पिता ने जो कपड़े दिए थे, वो छोड़ करके जंगल में चले जाते हैं। आचार्य कुंद देव चले गए ने। प्रकृति देती है मगर वे ओढ़ करके नहीं रखते, त्याग कर देते हैं। ऐसा नहीं कि दिया है माता पिता ने भेंट में तो लाव में रखो, उनकी निशानी को रखो। न वे माता पिता की निशानी को रखते हैं, न प्रकृति की दी गई निशानी रखते हैं। इसलिए ये वस्त्र छूटता है उसका नाम मुनि धर्म है, और ये वस्त्र छूटता है उसका नाम सिद्ध अवस्था है। ये वस्त्र छूटते ही चलते फिरते सिद्ध होते हैं। ये वस्त्र छूटते ही टिके हुए ध्रुव ऐसी सिद्ध अवस्था प्रकट होती है। मगर चलता फिरता सिद्ध हो या फिर अनंत काल के लिए टिक कर रहने वाला सिद्ध हो, उनसे मुझे क्या। वह जो नित्यता और ध्रुवता है चैतन्य की, उसे ही तू देख। उस नित्य ध्रुव चैतन्य सत्ता को ही तू देख कि जो उस पर्याय में जाती नहीं। ऐसा विचार कर। और एक समय में सब जाने से अनजाना होता है। यहाँ शरीर में रहता है और मृत्यु हो जाए, हो सकता है। इस दुकान में अभी बैठा है, जिंदगी भर चैतन्य तत्व की पुकार सुनी नहीं, जिंदगी भर ये परमात्मा की पुकार सुनी नहीं, और मर करके इस घर के इस दुकान के अंदर ही चूहे के रूप में पैदा हुआ। हो सकता है ना, वह चूहे के रूप में पैदा हुआ और वहां से फिर दुकान वाले को पता चल गया कि चूहा इस दुकान में आ गया है। चूहा पकड़ने का पिंजरा मंगाया, चूहा पकड़ में आ गया, कहीं दूर जाकर के जंगल में फेंक दिया कहीं पर। तो जहां पर मैं बैठा हूं और जहां मुझे पूरी तरह से ये दृढ़ता है कि अगले समय ये हो सकता है, तो मैं अभी इस समय ही
ऐसा न्याय 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 का जोर ला करके अभी अनजान ये क्यों नहीं हो जाता कि कोई दुकान मेरी नहीं है, कोई घर मेरा नहीं है, मैंने वस्त्र को ओढ़ा ही नहीं है। ये बात काश तुम्हें समझ में आ सके। यही तो हमारे में अंतर है। हमारे गुरु मुनिराज है और हम उनसे उल्टे ही चले हैं। हम दूसरे को, जितने भी जैनी है ज्यादातर कपड़ा पहनाने का ही काम करते हैं। शिष्य कपड़ा पहनाने का काम करते और गुरु कहते कपड़े उतारो और मुनि हो जाओ। उनका सारा बोध है। यहां पर हम कहेंगे ये पहनो ये पहनो ये पहनो ये पहनो, और मुनि कहते हैं सब उतारो और जंगल में आ जाओ। और उन्हीं मुनि के दर्शन करने जाते हैं और फिर कहते हैं हम आपके मार्ग पर यात्रा करें, हम आपके सच्चे शिष्य हैं। वो कहते हैं कि तू उतार, ये खुद तो उतारता नहीं है, दूसरे को पहनाता है। छोटा व्यक्ति रिटेल में पहनाता है, बड़ा व्यक्ति होलसेल में पहनाता है। मगर ऐसी स्थिति के काल में भी देह की पकड़ न हो, यदि वस्त्र की पकड़ न हो, तो यह बोध होता है सिद्ध परमात्मा सिद्ध परमात्मा सिद्ध परमात्मा जैसे निर्ग्रंथ है, दिगंबर है। मैं भगवान आत्मा स्वभाव से ही ऐसा दिगंबर हूं, स्वभाव से दिगंबर हूं। मूल जो अनुभूति 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 अनुभूति, ऐसे ही ऐसे ही ऐसे ही देख। पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी चदर ओढ़ते थे सफेद रंग की, मगर परम कृपालु देव के शरीर के ऊपर तो कुछ भी नहीं दिखाई देता। नहीं पहना है ना, शरीर कैसा दिख रहा है, मगर कभी तो पहना था ने, बनियान जैसा पहना तो था ना। वो भी तो तस्वीर है, मगर दोनों अलग अलग है। कोई चादर है कोई बनियान है। ज्ञानी के कपड़े अलग अलग हो सकते हैं। कोई धोती पहने, कोई पैंट शर्ट पहने, कोई सूट पहने, कोई भी कपड़े पहने। जैसे कपड़े में वो अनुभूति का संबंध नहीं है, ऐसे ही ये देह के कपड़े। कृपालु देव का शरीर बिल्कुल दुबला पतला है, मगर जो ज्ञान की अनुभूति है उस अनुभूति में ये कपड़ा अंदर जाता ही नहीं। ये सब एक से हो गए और जो कुछ भी मिला है उसमें ऐसे ही कि बस विरोध भी नहीं करता। जैसे किसी अभिनेता को फिल्म में एक नाटक करना हो, अभिनय करना हो, तो उसे यदि राजा का रोल करना है तो राजा के कपड़े उसे दिए जाएंगे, उसके खुद के नहीं होंगे। वो राजा के कपड़े उधार लाए जाते हैं। यदि उसे रंग का अभिनय करना है तो रंग के कपड़े मिलेंगे। जो कपड़ा मिला है वो तैयार है। बस ये जागृति रहे कि वो अभिनेता असली नहीं है, उसका असली रूप कुछ अलग है। प्रकृति ने ये अभिनय के लिए ये पुरुष का कपड़ा पहना दिया है। ये प्रकृति ने किसी को स्त्री का कपड़ा पहनाया है, मगर ये जो कपड़ा प्रकृति ने पहनाया है, सच्चा अभिनेता वह है जो मना नहीं करता कि मैं ये नहीं पहनूंगा। सच्चा अभिनेता वह है जो अभिनय तो कर लेता है मगर मानता नहीं है कि ये मैं हूं। ऐसे ही अंतर में जागृति, फिर वो बालक का कपड़ा हो, युवा का कपड़ा हो, वृद्ध का कपड़ा हो। मैं वस्त्र में कहीं पर भी नहीं हूं। आज ये सहज ही भाव आया था कि ज्ञान दीपकों के साथ में ये
इस कपड़े की दुकान में कुछ जगह बाकी थी कि कपड़े की दुकान में रह करके भी कपड़े से ऊपर उठ जाए। नाटक मात्र हो रहा है ये मनुष्य का वस्त्र पहन करके। ऐसा कभी लगता है? कभी ये विचार ही नहीं आता। इस नाटक में अटकना नहीं। नाटक देखत है या फाटक खुलत है। नाटक उसी का नाम है जहां अटकना नहीं है, और ये एक प्रकार का अभिनय है। ज्ञान 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 का ही जोर कि ज्ञान वस्त्र पहनता नहीं है। बस यहां पर कोई आ नहीं सकता। मैं तुझे कहता हूं कि ले ये कपड़ा ले, और लोहे का वायर है, उसके ऊपर कपड़ा टांग दे। तू कहेगा ठीक है। मगर मैं तुझे कहूं कि एक लाइव वायर है इलेक्ट्रिसिटी का, जहां 1000 वॉट का ऐसा वहां पर झटका लगे। तू ले एक काम कर, वहां पर ये कपड़ा सुखा करके आ। तू नहीं लेगा तो ये काम नहीं करेगा, क्योंकि वहां कपड़ा कैसे लेके जाऊं। ये प्रकृति का स्वरूप ऐसा है, ये कोई भी कपड़ा इस चैतन्य की अखंडितता पर आता ही नहीं है। ऐसा भी ऐसा विचार कर। ये खांसी जानबूझ के खा रहा हूं। ये इस बात को बताने के लिए हवा ज्यादा तेज गई, अंदर और बाहर आई। कभी खुले आकाश में छत पर कपड़ा सुखाया हो और हवा आती हो, और कपड़े कैसे हिलते हैं, काबू में नहीं रहे, और इतने हिले उसे पिन लगा करके रखना पड़े कहीं उड़ न जाए। मगर इतने 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 हिलते हो, मगर फिर भी वो डोरी को कुछ भी लेना देना नहीं है जो हिल रहा है। ऐसे ही ये जागृति की सांस तेज चल रही है और खांसी आ रही है। ये आवाज निकली, आवाज निकलते समय ये जागृति ये कपड़ा के हिलने के कारण थोड़ी ध्वनि तो पैदा होती है, मगर वो डोरी जहां पर कोई ध्वनि पैदा नहीं होती, वह सिर्फ है उस कपड़े के पीछे है, कपड़े के पीछे है। ऐसी जो ये ज्ञान की अखंड डोरी मृत्यु के काल में यदि इस प्रकार से यदि पूरी तरह से दृढ़ता हो, तो तू ऐसे ही वस्त्र को उतार देता है, जैसे कोई व्यक्ति को समझ में आ जाए कि ये वस्त्र उसका नहीं था और लंबे काल से पहना था। समझ आ गई, काल आ गया, और वह व्यक्ति मुझे वहीं मिल गया और वहीं पर ही दे दिया। इसलिए तो सिद्ध परमात्मा को कहते हैं कि जिसका था उसे लौटा दिया। इसलिए तो कहा तुम सा दानी क्या कोई हो, जग को दे दी जग की निधिया। ये जग का जो था वह जग को दे दिया। मैं तैयार हूं अभी यहां से जाने के लिए, इस भाव से। तो आज प्रयोग कर भगवान, ऐसा प्रयोग कर ऐसा। रात्रि में कपड़ा पहन करके तुझे सोने में ऐसा लगता है कि बेचैनी होती है। गहना पहन करके सो नहीं सकते, कपड़े में भी बेचैनी होती है। यदि सिल्क की साड़ी पहन के सोना हो, यदि स्टार्च वाला कुर्ता पहन करके सोना हो, तो कभी ये नहीं विचार आया कि शांति के लिए मैं कपड़े को उतार देता हूं, तो ये मांस के कपड़े को एक ओर से मैं कहता हूं मैं सिल्क की साड़ी नहीं पहनती जिसमें कीड़े मरते हैं, यहाँ अनंत निगोदिया मरते हैं। ऐसा ये कपड़ा क्यों पहनकर फिर मैंने रखा है? अनंत निगोदिया इस शरीर के अंदर है, और वो मैंने पहन करके रखा, और इसे नष्ट करने से ये कपड़ा छूटेगा नहीं, दूसरा कपड़ा आगे मिल जाएगा। एक ही उपाय है, उसका मालिक जो बन रहा हूं वो बनना बंद कर दो। ऐसा ही ऐसा ही ऐसा ही लगे।
अलग नहीं दिखता। जैसे मैंने आपको कहा ना, डिब्बे के अंदर डिब्बा, दो कपड़े अलग अलग होते हैं। सफेद कपड़े को अलग से हम धोते हैं, रंगीन कपड़े को अलग से धोते हैं, कहीं मैल जाएगा तो सफेद गंदे न हो जाए। ऐसा करते हैं, कुछ लोग तो करते हैं, मुझे पता है। तो सफेद अलग, रंगीन अलग, है तो दोनों वस्त्र ही ने। बाथरूम के अंदर प्रवेश किया और मैंने देखा, बाथरूम को भी देखा और वहां वॉशिंग मशीन पड़ा था, उसे भी देखा। बस ऐसा ही देखा। कुछ कपड़े को धोने के लिए उधर डालना है, कुछ कपड़े को धोने के लिए इधर डालना है। ये शरीर का कपड़ा वहां है जहां ऊपर से शावर, जहां ऊपर से पानी का फव्वारा आ रहा है। ये कपड़ा उस डिब्बे के अंदर जाएगा जो वॉशिंग मशीन के नाम से जाना जाता है। मगर अनादि अनंत ध्रुवता तू अपने को उस समय अनुभव करेगा जैसे पूरा वस्त्र उतार दिया हो। ऐसे ही तू उस समय देखेगा कि तूने देह के वस्त्र को वहीं उतार दिया। मात्र ज्ञान ज्ञान ज्ञान, ज्ञान की अखंडितता। इसे तू बुरा मत समझना, नहाने की नग्नता तुझे कहता हूं, मगर इसी में ही तो ज्ञान की, इसलिए कहता हूं सबसे ज्यादा अनित्यता का, निर्मोही होने का बोध बाथरूम के अंदर हो सकता है। क्योंकि जहां तू पूरा बचपन में मां के गर्भ से निकला था, ऐसा हो जाता है। बाहर तो कहीं ना कहीं थोड़ा तो वस्त्र पहन के रहना पड़ेगा ना। तो उस समय तू खाली विचार कर कि क्या ये वस्त्र, इसका भी मालिक मैं हूं? क्या ये वस्त्र मैंने कोई खरीद करके लिया है? क्या इसका कर्ता मैं हूं? ये प्रकृति ऊपर से बरसाती है, उसको पकड़ने के लिए नहीं चाहते। यदि 14 करोड़ रत्न की बरसात स्वर्ग के देव करते हैं, तो कोई तीर्थंकर परमात्मा का जीव मां के गर्भ से बाहर निकल करके रत्न पकड़ने नहीं चाहता? ठीक है, पुण्य का उदय है, रत्न बरसते हैं, मगर वो भीतर में रहता है। ज्ञानी ज्ञान के गर्भगृह में रहते हैं, और मनुष्य बहुपुण्य केरा पुंज थी, ये देह मिला, उसे पकड़ने नहीं चाहते। ऐसे ही देख तू, इस देह को जो पकड़ने नहीं चाहता, ये पूरी तरह से, ये एक वस्त्र है। इस वस्त्र को इसी तरह से देख। हे ज्ञान दीपक, आज चलता फिरता वस्त्र चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है, ऐसा ही। बस ये जागृति, और इस देह का क्या होगा? मात्र निरीक्षण करना। बाथरूम में जब तू जाए, इस देह को देखना। देखना, आंखें मत बंद करना, देखना, शर्माना मत। क्योंकि सत्य से मुंह मोड़ करके बहुत रखा। सिर्फ देखना, क्या इस मांस में, इस खून में, इस हड्डी में, यहाँ जो नसें दिख रही है, जो दिन प्रतिदिन वृद्ध हो रही है, दिन प्रतिदिन जीर्ण हो रही है, ये चमड़ी जो प्रतिदिन अब कोमल से कठोर हो रही है, ये बाल जो दिन प्रतिदिन काले से सफेद हो रहे हैं, ये बाल जो शरीर से अभी बाल अभी सिर से दिन प्रतिदिन जड़ रहे हैं, ऐसे ही इस देह को देख। और ये देख, इस देह को देख कि एकेंद्रीय जीव का जो शरीर है, वो जितना काम में आता है, उतना भी ये देह काम में आने वाला नहीं है। एकेंद्रीय जीव का शरीर, ये देह मानो राख बन करके सूख गया है और फिर उड़ रहा है, किसी भी काम का नहीं है। एकेंद्रीय का कपड़ा इतना तो काम में आता है। एकेंद्रीय का कपड़ा नहीं होता तो समय सार नहीं होता। क्योंकि ताड़ के पत्ते क्या है? वो एकेंद्रीय का कपड़ा ही तो है, जिस पर शास्त्र लिखे जाते हैं। ये एकेंद्रीय का कपड़ा है, ताड़ के पत्ते। और ये पंचेंद्रिय का कपड़ा है, हाथी के दांत के कुछ आभूषण बन जाते हैं, शोपीस तैयार हो जाते हैं। हर एक प्राणी का शरीर का कुछ न कुछ तो बनता है।
चमड़ा यदि पशु का होगा तो ढोल बन जाता है, नगारा बन जाता है, मगर इस मनुष्य के शरीर का कुछ भी नहीं बनता। और ऐसे इस देह में जो कुछ भी काम का नहीं है, ये मनुष्य देह किसी पराये के लिए काम में नहीं आता, तो कुछ कारण तो होगा न। गाय भैंस का शरीर तो काम में आ जाता है, उसका चमड़ा काम में आ जाता है। भैंस का गोबर, गाय का गोबर भी काम में आ जाता है। गौमूत्र भी काम में आ जाता है। वो कुछ न कुछ काम में तो आता है ना। घर को बनाने के लिए भी गोबर का उपयोग करते हैं। लोग बीमारियों को दूर करने के लिए गौमूत्र का उपयोग करते हैं। बहुत से साधन ऐसे हैं जिसका उपयोग किया जाता है। हड्डियों का चूरा करके टूथपेस्ट में डाला जाता है कहीं ना कहीं, मगर मनुष्य का देह तो कुछ भी काम में क्यों नहीं आता? फिर इसकी जरूरत क्या थी? क्योंकि उसका प्रयोजन कुछ और था। ये देह मिलने का प्रयोजन ये था कि बाकी के लिए ये देह नहीं होता। ये देह उसके लिए है कि जिसके पास में रह करके कोई निर्विकल्प अनुभव में डुबकी लगाए, उसके लिए ये देह काम में वहां आता है। ये देह मुनि होने के काम में आता है। ये देह किसी नगाड़े के बनने के लिए काम में नहीं आता। जानवरों का देह ढोल नगारा बन जाएगा चमड़ा निकाल करके। ये देह निर्ग्रंथ मुनि होकर के वन में विचरण करने के काम में आता है। हे चैतन्य परमात्मा, इस देह को तो भोगों की दृष्टि से असार जान और संयम की दृष्टि से महासारभूत जान। ये देह वस्त्र है। वस्त्र स्मशान में जाकर के गिर जाए, उससे पहले ही उस वस्त्र का सदुपयोग हो जाए। अधिक मैं आपसे क्या कहूं। आज इस भुवनेश्वर शहर में हमें एक दुकान मिल गई, तो दुकान पर बैठ गया। कोई रास्ता मिलेगा तो रास्ते पर बैठ जाएंगे। कोई स्मशान मिल जाएगा तो स्मशान में बैठ जाएंगे। तैयार रहना, शायद मैं स्मशान भी चला जाऊं आज रात को। कभी जंगल में रहो, कभी दुकान में रहो, कभी स्मशान में रहो, कभी पहाड़ पर रहो, कभी सागर के किनारे रहो, मगर एक समय के लिए जगह तुम्हारे लिए प्रथम न हो, चैतन्य प्रथम हो। जगह जो है वह उदय के खाते में डाल देना। और एकमात्र न्याय 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 न्याय, यही तो है, यही है। ये पूरा ऐसे नहीं, एक वस्त्र है। ये वस्त्र है। थोड़े दिन पहले ही गजपंथा में किसी एक व्यक्ति की चमड़ी कट गई थी। डॉक्टर ने उसे सिलाई की थी। उस समय ये विचार आया था, जैसे दर्जी कपड़े की सिलाई करता है सुई लेकर के, ऐसे ही डॉक्टर भी जब खून निकल जाता है, बंद नहीं होता है, तो सिलाई करता है। वह भी एक कपड़े की तरह ही सिलाई होती है। वो फटे हुए कपड़े की सिलाई, ये भी एक इस तरह के ही कपड़े की सिलाई है। पशुओं के बालों वाला ऐसा जो स्वेटर है, फेदर वाला ऐसा जो स्वेटर है, बहुत बिकता है कि ठंड के अंदर बहुत उपयोग में आता है, ठंड कम लगती है। मगर हम लोग ये पहनते नहीं है, हम तो जैन हैं। पशु के पीछे वाला कपड़ा ये नहीं पहनते। तो कभी ये लगता है
कि यहाँ पर भी तो ये पीछे ये बाल क्या है। कभी लगता है कि यहाँ पर भी तो मांस ही पूरा है, ऐसे कपड़े पहन करके मैं क्यों निकलता हूँ। इसी तरह से पूरा निरीक्षण कर, विचार कर। बच्चा बचपन में शरीर को गंदा करता है, उसे साफ करना पड़ता है, मगर कैसा? शास्त्र में लिखा है ने, तू रहा जननी उदर में, जो जननी ने खाया पिया, वो दिष्ट उस आहार को तू ही वहां खाता रहा। कपड़े से कपड़ा बनता है, कपड़े से कपड़ा बनता है। शिशु काल में अज्ञान से मल मूत्र में सोता रहा, अब अधिक कहे क्या भाई, मल मूत्र ही खाता रहा। अष्टपाहुड़ में यह लिखा है कि मल मूत्र खाता रहा, अंदर से बेचैनी होती कब कपड़े बदल जाए। स्त्री को खून वाले लहू वाले कपड़े पहन करके यदि थोड़ी देर रहना पड़े तो अंदर से कैसा लगता है, कब ये खून वाले कपड़े बदलूं। मगर ये शरीर ही पूरा खून का बना हुआ है, वो तो कभी उतारा ही नहीं है, अनंत काल बीत गया है। अब इस खून वाले वस्त्र से मैं कब मुक्त हूं। इस देह का निरीक्षण करना, मोह मत मोड़ना। तो मरने से पहले, इस देह के छूटने से पहले अपूर्व चमत्कार होगा। आज ये भूमि भी तीर्थ हो गई, ये दुकान नहीं रही। यहाँ पर जितने भी कपड़े हैं, यहाँ पर सब जगह चैतन्य चैतन्य चैतन्य, मैं भावना पाता हूं। ये जितने भी कपड़े हैं, ये कपड़े जिनके भी शरीर के ऊपर जाए, वह परमात्मा इस वस्त्र को और वस्त्र जिसके ऊपर ओढ़ाया गया हो उस शरीर को उतना ही दूर देखे और चैतन्य परमात्मा को अस्पर्शी अनुभव करे। हजारों लोग ये करेंगे। भावना पाता हूं, ये भावना पाता हूं। यहां से वस्त्र एक साथ में पड़े होते हैं, फिर कहां कहां चले जाते हैं, ऐसा ही लगता है। तुम्हें पता है, यही है, यही है, ये ऐसा ही दिखता है। शुरुआत यहां से होती है। कौन कहा जाता है निगोद के अंदर, जैसे हम सब निगोद में थे ने। मैंने जब यहाँ लैपटॉप रखा और मेरे सामने ये साड़ियों को देखा तो ऐसा ही विचार आया, जैसे निगोद में सब जीव एक साथ में थे। अब एक साड़ी कोई करोड़पति के वहां जाएगी, एक साड़ी कोई लखपति के वहां जाएगी, एक मुंबई जाएगी, एक अमेरिका चली जाएगी, सब ढेर में एक साथ में पड़े हैं। ये निगोदिया बाहर निकलकर कोई कहाँ जाता है, कोई कहाँ जाता है। और जो डिफेक्ट वाला पीस है वो पड़ा रहता है, कुछ काम में नहीं आता, वो कहीं नहीं जाता, वो बाहर नहीं निकलता, वो इस दुकान में ही पड़ा रहता है। ये दृश्य को देखते समय जैसे सब, और उससे ही ये गंगा याद आई। गंगा में जैसे सबकी हड्डियां इकट्ठी हो जाती है, वहां मिलन होता है, वहां सभी के वस्त्र मिल जाते हैं। स्मशान में राख के ऊपर राख जमा हो जाती है। हम देखते हैं ना स्मशान में, पहले कोई मुर्दा जल गया हो, उसके ऊपर दूसरा मुर्दा, तीसरा मुर्दा, चौथा मुर्दा। ऐसा ही तू विचार कर कि ये ढेर, ये मुर्दा 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 मुर्दा, ऐसा ही है। ये कहां कहां से, ये कैसे संयोग है? ऐसे ही ये संयोग है। ये जितने भी कपड़े आपको दिखाई दे रहे, ये सब एक फैक्ट्री में नहीं बने। कौन सा कपड़ा कौन सी फैक्ट्री में, फिर दूसरा कहाँ, तीसरा कहाँ, फिर इस दुकान में आए, फिर किसके हाथ में जाएंगे, फिर वहां से कहाँ जाएंगे, फिर पहन करके कोई नौकर नौकरानी को देगा, फिर वहां से फट करके फिर कहाँ जाएंगे। ऐसे ही घूमते रहते हैं ये कपड़े, ऐसे ही ये परमाणु घूमते रहते हैं। अनुभव कर, ज्ञान से ही प्रयोजन है, चैतन्य 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 से ही प्रयोजन है जिसका, ये ध्रुव न्यायक। तू उतना और अंदर जा, और अंदर जा, और अंदर जा, कि तुझे कपड़े की याद ना आए। तूने कपड़ा किनारे पर उतारा था, तू भूल ही जा, और तू सागर में ऐसा शांत अनुभव कर कि यही जगत,
ये मेरा जगत है। उस समय आ उस समय तुझे पता ही न चले कि कोई कपड़ा होता है। कपड़े की याद तक नहीं आती, कपड़ा होता है ये पता नहीं है। मेरा कपड़ा तुम्हारा कपड़ा की तो बात ही दूर, क्योंकि उस गहराई में ऐसा निराकुल शांत आनंद का अनुभव हुआ कि जहाँ ये विकल्प ही नहीं, पूरी तरह से ऐसा अनुभव, ज्ञान 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 ज्ञान, ऐसा ज्ञान का अनुभव, ऐसे ही ज्ञान 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 ज्ञान, ये ज्ञान का अनुभव। फिर वो सब उधर ही पड़ा है, पूरा एक साथ में रहता है, ऐसे ही एक साथ में रहता है। ये तरह तरह के, फिर कोई भी रंग बेरंगी वस्त्र है, ये रंग 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 बेरंगी वस्त्र है। इसलिए समय सार ये कपड़े की दुकान को रागादि वर्णादि भावों की दुकान कहता है। रागादि वर्णादि माने जहां तरह तरह के कलरफुल ड्रेसेस है, कभी राग का, कभी द्वेष का, मोह का, क्रोध का, मान का, ये सब रंग वाले हैं। ये रंगीन भाव कहे हैं, इसलिए तो पौद्गलिक भाव कहे हैं, इसलिए तो जड़ कहा है। जड़ में तो रंग होता है ना, ये रंगीन भाव है, ये भाव रंगीले हैं। मैं रंग से न्यारा, ये चैतन्य परमात्मा तत्व हूँ। धन्य भागी हूं मैं, जहां पर जाता हूं वहां चैतन्य के दीवाने मिलते हैं। हे ज्ञान दीपक, हे ज्ञान दीपक, वह दशा आएगी ही आएगी, आएगी 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 आएगी। भावना तो भा, भावना तो भा, ये दशा आएगी। कल मैं वन विहारी संत हो, तो इस दुकान का मालिक भी वह वन विहारी संत हो जाए, और ये दुकान, ये वस्त्र का पिंड, ये वस्त्र का ढेर एक स्मशान में जैसे ऐसे ही तैयार हुआ हो। ढेर, राख के ऊपर राख के ऊपर राख के ऊपर राख, ऐसे ही ये पूरा, ऐसे ही ये पूरा, ये वस्त्र ऐसे दिखाई दे। पूरी जागृति रहेगी, फिर ग्रहण किया वह भाव ही नहीं आया। फिर वो देह की क्रिया के काल में मैंने पहना, ये भाव नहीं आएगा। फिर दर्शन का भाव रहेगा, प्रदर्शन का भाव मिट जाएगा। फिर वो स्मरण शक्ति नहीं रहती, जैसे आजकल तुम्हें रहती है कि पार्टी में जाते हो तो सबकी साड़ी का रंग याद रहता है, डिजाइन याद रहती है, सबकी डिटेल में जाने का जो रस रहता है इस रिश्तेदारों में सबके अंदर, कि पता है किसने कब कौन सी पहनी, ये जो भाव है ना वो फिर मर जाएगा। जैसे मैंने कहा ना, सागर में डुबकी लगाए तो फिर किनारे के कपड़े याद नहीं आते। अब खुद के ही कपड़े याद नहीं आते तो दूसरे के उतरे हुए कपड़े कहाँ देखेगा वो, जब सागर में अंदर गया तो। ऐसे ही ज्ञान की गहराई में जो जाता है, उसे खुद का ही देह नहीं दिखाई देता, तो दूसरे का कैसे दिखाई देगा। बस यह न्यायक देव मैं हूं। ये दिगंबर क्लोथ शॉप है, ये सारा जगत, ये दुकान नहीं। चैतन्य तत्व दिगंबर है, और देह एक कपड़ा है, और ये जगत ही एक दुकान है। जगत कपड़े की दुकान है, जहां लेन देन होती है, जहां अदला बदली होती है, जहां नए कपड़े बनते हैं, पुराने कपड़े फिर बिखर जाते हैं। मगर ये सत्ता, जिसके पास में खरीदने के लिए पैसे ही नहीं है, जो शरीर के ऊपर ओढ़ ही न सके, ऐसा मैं चैतन्य। इतना तो विवेक तेरे में है कि पुरुष होकर के स्त्री के वस्त्र नहीं पहन लेता, तो परमात्मा होकर के मांस का वस्त्र क्यों पहनता है। बस मैं त्रिकाल, निर्ग्रंथ, दिगंबर, चैतन्य परमात्मा हूँ। यह जागृति सदा बनी रहे। एक दुकान में सत्संग करने की भावना थी, इसलिए मैंने आपको अभी
बुलाया, 3-3 टाइम आज एक ही दिन में बुला दिया। आपने हर बार आकर के आपके निमित्त से मुझे सत्संग करने का अवसर मिला। करना ये प्रयोग फिर से आज रात्रि में सोने से पहले, ये विचार कि ये वस्त्र मांस का वस्त्र है। सत्य यही है, मांस का वस्त्र है। ये विचार करते ही वासना फिर पिघलने लगेगी, फिर वासना छूटने लगेगी और ये सत्ता पर जोर भी आएगा, सत्ता पर जोर आएगा। ऐसी ध्रुव चैतन्य सत्ता में, ध्रुव चैतन्य सत्ता में, ध्रुव दिगंबर चैतन्य सत्ता में। प्रणाम। चैतन्य चैतन्य चैतन्य। अहो अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार, इस पामर पर प्रभु किया अहो अहो उपकार, अहो अहो उपकार। देह सहित जिनकी दशा, वरते